साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा आगामी 20 अगस्त 2021 को होनी है और अब आप देख सकते हैं कि इसमें केवल 20 दिन ही बचे हैं। तो अब मैंने बताया था कि इसके संबंधित एक वीडियो बना दूंगा कि इसकी आपकी आगे की रणनीति क्या हो, या फिर अब आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्योंकि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना है रिवाइज करना है बार बार। और यदि आप नया पढ़ेंगे तो वास्तव में क्या होगा, जो आप पीछे पढ़ चुके होंगे वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और नए पढ़ने के चक्कर में भले ही आप 3 4 5 प्रश्न अपने सही कर लें, लेकिन अगर रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो इससे ये होगा कि कम से कम आप 8 10 या 12 15 प्रश्नों का नुकसान उठा जाएंगे। तो अब ये गलती मत करिएगा आप लोग कि नई पुस्तक कोई मत उठाइए। जो भी आपके पास किताबें हैं उनको बार बार रिवाइज करिए। ये नहीं कि हमारा गणित वाला पोर्शन कमज़ोर हो रहा है तो उसमें लाओ मेहनत कर लें, क्योंकि उससे आप मेहनत करेंगे 2 4 नंबर भले ले आएंगे, लेकिन रिवाइज न करके जो गलती करेंगे उससे आपको बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयास करिए कि जो आपका पोर्शन वीक है उसकी जगह पर जो आपका पोर्शन स्ट्रांग है उसको रिवाइज करके आप उसकी भरपाई कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं जो मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं। तो मुझे लगा कि चूंकि इसका सिलेबस मैंने बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, तो इसमें देखा कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और उनसे प्रश्न किस तरीके से बन सकता है। तो मैंने ये पाया कि इसमें अधिकतर प्रश्न जो होंगे तथ्यात्मक होंगे। जो गणित के ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं या हिंदी के जो पैसेज वाले हैं, गद्य खंड वाले, उनके प्रश्न सबके लिए मैं आपको एक एक बुक बता दूंगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। देखते हैं। ये देखिए, एक सामने पुस्तक आपके है परीक्षा वाणी की, सिविल सेवा परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन। इसकी 2 पुस्तकें आती हैं। देखिए, परीक्षा वाणी की है, पहले तो ये देख लीजिए। इसकी 2 पुस्तकें आती हैं, एक वन लाइनर फॉर्म में आती है, एक होती है प्रश्नोत्तर शैली में। तो आपको रिवीजन पर्पज से नीचे देखिए क्या लिखा है। संघ तथा राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के विगत 29 वर्षों के हल प्रश्न पत्रों का प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुति, यानी ये प्रश्नोत्तर शैली में है। और इसमें एक टॉपिक होता है, उसके बाद उसके उत्तर पीछे दिए होते हैं, 50 60 70 प्रश्न ऐसे करके दिए होते हैं, इसके बाद पीछे उनके उत्तर दिए होते हैं। तो आप प्रयास करें हल करने का। और यदि इसको आप 2 3 बार भी लगा डालेंगे परीक्षा तक, अभी 20 दिन का समय है, तो जो ये पुस्तकें मैं बता रहा हूँ यदि आपके पास हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो ले लीजिए और सिर्फ यही पुस्तकें पढ़िए। या फिर इसके अलावा यदि आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है, अपने अनुसार रणनीति बनाई है, तो उसको फॉलो करिए। मैं वैसे आपको सलाह दूंगा कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, आपका हित चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये पुस्तक अवश्य ले लीजिए, बौद्धिक प्रकाशन की है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो रिपीटेड प्रश्न है चूँकि फैक्चुअल होंगे, फैक्ट ही पूछे जाएंगे, तो 29 साल के पीछे के जो संघ लोक सेवा आयोग के हैं या यूपी पीसीएस के हैं या लोअर के हैं या आरओ के प्रश्न हैं, वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे और रिपीटेड प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, इसकी घटना चक्र की एक ई दृष्टि आई है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। ये पूरी श्रृंखला है इनकी। इसमें इन्होंने पूरा समराइज करके बहुत अच्छे से त्रुटि रहित तरीके से, मतलब इसमें त्रुटियों की संभावना जो होती है वो बहुत कम होती है। और इनका इनका जो पैनल है वो बहुत इस पर शोध करता है कि त्रुटियां न रहें और कहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, वो प्रश्न से समाहित किए जाते हैं। तो इन लोगों की जो सीरीज होती है बहुत लाभदायक होती है। आप अंत के 10 15 दिन में, चूँकि अब 20 दिन ही बचा है, तो अब ये मार्केट में आ चुकी है, आप ले लीजिए। इसकी देखिए, जैसे ये सामान्य ज्ञान की है। इसके अलावा ये देखिए दूसरी जो है सामान्य अंग्रेजी की है। तो यदि आपने कहा अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं तैयार हो पाया है, तो आप ये पुस्तक अवश्य ले लीजिए। जितनी भी है इसमें 7 8 सीरीज जो भी होंगी वो ले लीजिए। देखिए, इसका चौथा पार्ट वो था सामान्य अंग्रेजी वाला। इसके अलावा अगला पार्ट है इसका तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी रीजनिंग वाला, लॉजिक एंड रीजनिंग, यानी ये 5वां पार्ट है इसका। ये इसमें बहुत अच्छे से सारे वो कवर किए होंगे, जितने भी आपके सिलेबस में होंगे यूपी ट्रिपल एससी की पेट में, वो यहाँ पर कवर किए होंगे। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी की पेट के लिए अध्ययन सामग्री एवं अभ्यास प्रश्न, ये भी घटना चक्र की ही पुस्तक है। ये भी बहुत अच्छी होगी। वास्तव में घटना चक्र मैं इसलिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये पुस्तकें, इसमें आपको आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। कुछ एक आध गलतियां तो सब में होती हैं, कोई पुस्तक परफेक्ट नहीं होती है। कोई मानक पुस्तक होगी उसमें भी आपको गलतियां मिलेंगी, लेकिन इसमें बहुत कम संभावना होती है गलतियों की। और प्रश्नों की फ्रेमिंग या प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से किया गया होता है। आगे देखिए ये इसी का एक भाग है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार संयोजित 46 यूपी ट्रिपल एससी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र, इसमें देखिए इन्होंने हल प्रश्न पत्र दिए हैं। इसके बाद फिर हिंदी के लिए आपको जो हिंदी के सारे टॉपिक हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस अच्छे से देख रखा होगा और जो उसमें सिलेबस में टॉपिक दिए हैं इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे। सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना टॉपिक दिए हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जो उसमें टॉपिक है नहीं और हम पता चले कुछ और पढ़ने लगे हैं, तद्भव तत्सम पढ़ने लगे हैं। मुझे लग रहा है तद्भव तत्सम उसमें नहीं है शायद।
ठीक है। तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं जो वहाँ पर सिलेबस में नहीं दिखे हैं। तो ये पुस्तक जो है घटना चक्र की है, एस कुमार सर की है, बहुत अच्छी पुस्तक है और जितने भी टॉपिक हैं वो सब इसमें मिल जाएंगे आपको और बहुत अच्छे से समझाया गया है। पर्याप्त कंटेंट है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो हिंदी हिंदी में चाहे वो गद्य खंड वाला पोर्शन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव वाला जो विलोम शब्द है, इसके अलावा समश्रुत शब्द हैं, लिंग वाला है एक चैप्टर और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो जितने भी टॉपिक हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। अगला देखते हैं रीजनिंग के लिए, वो जो एक पुस्तक थी घटना चक्र की वो तो थी ही। इसके अलावा ये यूपी ट्रिपल एस सी की 2018 में एक पुस्तक आई थी, मैंने पढ़ी है इसको। मैंने इसकी लोअर पीसीएस के लिए ये बुक ली थी और आरओ में भी चूँकि रीजनिंग के प्रश्न आते हैं तो उसके लिए भी ली थी। तो इसको देखा है हमने, ये पुस्तक अच्छी है और इसमें जो चूँकि ये यूपी ट्रिपल एस सी के लिए ही बनी हुई है पुस्तक घटना चक्र की तरफ से, तो इस पर बहुत अच्छी पुस्तक साबित होगी। आप लोग इसको लेकर इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस परीक्षा में जो सबसे रामबाण पुस्तक साबित होगी वो होगी लुसेंट की सामान्य ज्ञान। चूँकि आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, चाहे जनरल अवेयरनेस में देख लीजिए, राजधानी है, मुद्रा है, खेल संगठन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, ठीक है, या मतलब जो खेल है कौन किस देश का है, या कौन सा संगठन जो है वो कहाँ, उसका मुख्यालय कहाँ है, इस प्रकार से जो प्रश्न हैं वो लुसेंट में समराइज करके सारणी रूप में दिए हुए हैं। तो आप लोग अंत के 3-4 दिन में सिर्फ लुसेंट ही पढ़ें, ठीक है। और लुसेंट को पढ़ना कैसे है, बिल्कुल रट लेना है इसको, कि आपका वहाँ से कोई तथ्य आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतने ही अधिक आप अंक अर्जित करेंगे। और मैं आप इसमें प्रयास करिए, ये नहीं कि नहीं आप 50-60 पहुँच गए, ठीक है अब हम अंदर कट ऑफ में पहुँच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं कट ऑफ कितना निर्धारित कर दिया जाए, तो आप प्रयास करिए अधिक से अधिक अंक लाने का, क्योंकि कुछ एक क्राइटेरिया रहेगा आयोग का, वो अपना कट ऑफ डिसाइड करेगा उस हिसाब से। तो आप लोग इसमें हिलावाली ना करें, क्योंकि ये एक बहुत स्वर्णिम अवसर है। आगे की कई भर्तियां, आपने अभी कैलेंडर जारी हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी का, उसमें देखा होगा कि आगे की कई भर्तियों के लिए कंपलसरी है कि आप पेट की प्रारंभिक परीक्षा जो है, ये प्रारंभिक स्तर, प्रारंभिक चरण ये उत्तीर्ण हो। और आपने अगर ये उत्तीर्ण कर लिया तो आगे के आपके दरवाजे खुल गए। और आपने अगर इसी में अनुत्तीर्ण हो गए, यही नहीं पास कर पाए, तो आप फिर जो भी भर्तियां हैं जिनमें पेट अनिवार्य है उनके लिए आपके दरवाजे बंद हो गए। तो इसमें कोई कोताही मत करिए। आप जहां अब हम उम्मीद करते हैं कि आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब 20 दिन बचा है, इसमें अन्य कामों को विराम दीजिए, उनको रोक लगा दीजिए, स्टैंड बाय पे रखिए। इसके अलावा केवल और केवल अपना काम जो है सिर्फ पढ़ाई रखिए। 10 से 12 घंटे कम से कम पढ़िए और अधिक से अधिक तथ्य पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा आते हैं अब आगे करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा कि कई पुस्तकें इधर उधर से आती हैं। अब मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। अब आपके लिए सबसे अच्छा है कि कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए। उसमें क्या है, वो यूट्यूब चैनल आपको पढ़ाई के समय में नहीं देखना है। आप मोबाइल पर जो अन्य गतिविधियां करते हो, सोशल मीडिया या इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, उनको थोड़े दिन के लिए डीएक्टिवेट कर दीजिए या अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। आप क्या करें, वो जो टाइम यूट्यूब से जो आप करंट यूट्यूब चैनल से जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, वो वाला टाइम है जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है। जैसे खाना बना रहे हैं तो हेडफोन लगा लिया अपना, खाना बनाते गए सुनते गए करंट अफेयर्स में क्या है। वहाँ से अगर आपका एक भी प्रश्न बेनिफिट अगर आपको मिलेगा तो फिर वो भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप जो अन्य काम करते हैं, या आप बहुत से साथी जॉब में हो सकता है, किसी छोटी बड़ी जॉब में हो, तो ट्रैवल करते समय या फिर जहाँ भी मौका मिल जाए आपको, तो अपना हेडफोन लगा लीजिए और जो है ये यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर्स के कई सारे चैनल हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, मुझे उससे बहुत लाभ मिला। यूट्यूब चैनल में वास्तव में ये है कि कई सारे चैनल तो ऐसे हैं जिसमें 4 विकल्प इस तरह से वो लोग उसमें फॉर्म करते हैं, इस तरह से रखते हैं कि चारों विकल्प जो है करंट के ही होते हैं। फिर आपको वो चारों विकल्प एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि कौन सा विकल्प, इसका उत्तर ये इसलिए है, इसका ये उत्तर है, इस प्रकार से। तो कोई एक वो पढ़िए। इसके अलावा घटनासार की ये हरी पुस्तक है, ये थोड़ा पुरानी है। अभी एक पर्पल कलर में यानी बैंगनी रंग में एक पुस्तक आई है इसी के घटनासार की, वो हमें लग रहा है 5 जुलाई तक की है। हाँ, 5 जुलाई तक की है और उसमें करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से दिया है, वो पर्याप्त है। इसके अलावा एक और पुस्तक आपको बताते हैं, ये है करंट अफेयर्स की पॉइंटर। ये करंट अफेयर्स की पॉइंटर पुस्तक है। इसमें क्या है, वन लाइनर ये भी है। वो वाली जो पुस्तक है घटनासार, उसमें क्या है, आपको शुरुआत के जो 25-30 पन्ने हैं, 25-30 पेज जो हैं, उसमें बहुत अच्छे से वन लाइनर फॉर्म में दिया होगा। लेकिन ये जो करंट अफेयर्स की पॉइंटर है, इसमें पूरी पुस्तक ही वन लाइनर होगी, यानी कि इसमें आपको वन लाइनर फॉर्म में दिया होगा, सारे तथ्य अच्छे से आपको बिल्कुल रट लेने हैं। तो ये जो पुस्तकें हैं ये मैंने आपको बता दी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं आपकी परीक्षा के लिए।
इसके अलावा ये जो मैंने बताया लुसेंट, इसको आपको भूल नहीं करना है, इसको बिल्कुल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जितने भी टॉपिक हैं सिर्फ उतने ही पढ़ने हैं, या हो सकता है कि कुछ टॉपिक से को रिलेट करके कुछ और टॉपिक भी आपको पढ़ना है। जैसे नदियां हैं, नदियों से जुड़े हुए उन पर बांध कौन से हैं, या जलप्रपात उन पर कौन कौन से हैं, इस प्रकार से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि को रिलेट होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल नदियां ही पढ़ लिया, नदियों पर बने हुए बांध नहीं पढ़े, या नदी घाटी परियोजनाएं नहीं पढ़ी। इसके अलावा हम जो टेस्ट को हम जो इसकी वीडियो श्रृंखला चला रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं हर विषय के, हर टॉपिक पे। तो हम प्रयास करेंगे कि अंत तक आपके सारे टॉपिक पूर्ण करा दें। ठीक है, तो ये कुल हमने जो आपकी आगे की रणनीति होनी चाहिए वो बताई है। अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करिए, बिल्कुल भी कोताही मत करिए, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल कमर कस लीजिए कि नहीं, मुझे इस बार यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा पास करनी है और आगे कोई ना कोई एक अच्छी जॉब पानी है। आप सबको आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।